अब हमारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। ये दीक्षा क्या है? दीक्षा पुनर्जन्म है। दीक्षा क्या है? पुनर्जन्म है। हमारे यहाँ लिखा है महाराज जी, राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र अथवा श्री नारायण मंत्र अर्थात वैष्णव मंत्र, वैष्णव मंत्र का उपदेश प्राप्त करते ही माया नष्ट हो जाती है और गुरुदेव भगवान की कृपा से दूसरा जन्म हो जाता है। दूसरा जन्म हो जाता है, इसका मतलब सब कुछ बदल जाता है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज सत्संग करा रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे और वैष्णवता की महिमा वर्णन कर रहे थे। और उसमें वो कह रहे थे कि मंत्र श्रवण करते ही दूसरा जन्म हो जाता है। एक बड़ा पक्का चोर था, चोरी करके भागा था, पुलिस पीछे पड़ी थी। वो छुप भीड़ थी कथा में, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के, वहीं बैठ गया। उसके मन में आया तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा जन्म हो जाएगा तो, नहीं तो फांसी से तो बचेंगे। भोला था चोर, वो रोते हुए गया, बोले महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भी कंठी दे दो। महात्मा तो दयालु होते ही हैं, उनके मन में आया कि देखो कितना भावुक है, आँख से आंसू बह रहे हैं, ऐसे आर्त को तो जरूर नाम सुनाना चाहिए। तो उन्होंने मस्तक पर उद्धपुंड कर दिया, गले में तुलसी पधरा दी, गोपाल मंत्र का उपदेश कर दिया। तब तक पुलिस आ गई, पकड़ लिया, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। जिस वैश्य के घर में चोरी हुई थी वो ही उपस्थित था। उसने कहा बिल्कुल यही चोर है, बस अंतर आ गया इसमें थोड़ा। क्या, ये पहले इसने तिलक विलक नहीं लगाया था, अब तिलक लगा लिया है और एक पीला सा पटका ओढ़ लिया है, बस उतना ही अंतर हो। तो कोई आदमी तो वही है। क्यों भाई तुमने चोरी की? उसने कहा सरकार इस जन्म में तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, पूर्व जन्म में हमने जरूर चोरी की थी, इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया। राजा बोले इसी जन्म के फैसले हमारे यहां होते हैं, पूर्व जन्म के फैसले नहीं होते हैं। पूर्व जन्म में किसने क्या किया इसका फैसला हमारे यहां नहीं है। जिसके घर में चोरी हुई थी महाराज बातें बना रहा है, अभी इसी ने की चोरी। सिपाही बोले आदमी तो यही है, वहां भीड़ में से पकड़ के लाए इसको। राजा ये कहता था महाराज मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं कि मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की है, कोई पाप नहीं किया। राजा बड़े चक्कर में। राजा ने कहा देखो सांच को आंच नहीं होती है। एक लोहे का गोला अग्नि में एकदम लाल लाल गरम करवाया और कहा यदि तुम्हारी बात सत्य है कि इस जन्म में तुमने कोई चोरी नहीं की तो तुम्हारा हाथ जलेगा नहीं। 7 पग चलो इस गोला को हाथ में लेकर के। हाँ चलते हैं। तुरंत उसने गोला हाथ में लिया और 7 पग क्या चले, हमारे 10-12 पग चल गया। ले अब तो महाराज राजा को बहुत त्योरी चढ़ी, इतने उच्च कोटि के भक्त को संत को तुम चोर बता रहे हो। सेठ से कहा किसी को फांसी पर चढ़ाओ, बताओ। सेठ बोला महाराज हमें चोरी का माल कुछ नहीं चाहिए, बा फांसी पे मत चढ़ाओ, पर चोर तो यही है, अब जो कुछ भी हो। चोर बोला कि सरकार यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। क्या? इसको दंड न दें,
क्योंकि यह जो कह रहा है एकदम सच्ची बात कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। लो, ये भी झूठ बोल नहीं रहा है, तुम्हारा भी हाथ जला नहीं, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तब उसने कथा सुनाई कि एक महात्मा जमात के सहित आए हैं आपके राज्य में, उनकी कथा हो रही थी। उस कथा में वे कह रहे थे जिस दिन जीव भगवान की शरण हो जाता है, वैष्णवीय संस्कार ले लेता है, दूसरा जन्म हो जाता है। तो हमने भी मन में सोचा अच्छा है, दूसरा जन्म हो जाएगा तो फांसी से बच जाएंगे। इसी विश्वास पर हमने दीक्षा ले ली। तो अब आप भी ऐसे संत की शरण ग्रहण करो, सब लोग शरण ग्रहण करें, इसका माल इसको वापस। और अब तो हमने प्रत्यक्ष महिमा देख ली भगवत शरणागति की। अभी ताजा ताजा मंत्र लिया था, शायद याद भी नहीं हो पाया होगा, 18 अक्षर का मंत्र है, उसको तो कंठस्थ भी नहीं हो पाया होगा, एक माला भी नहीं जपा, और इतना बड़ा चमत्कार हो गया। बोले अब हम तो जीवन पर्यंत अब भजन ही करेंगे, तुम भी अपने परम कल्याण के लिए महाराज की शरण ग्रहण कर लो। तो राजा ने अपनी पूरी प्रजा के सहित श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण ग्रहण कर ली है। श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जाको नई, श्री हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। बोलो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय।